प्रदीप भाई, मैं आपसे जरा इसलिए पूछ ले रहा हूं, हमें बिल्कुल ठीक से याद है कि जब हिमाचल प्रदेश चुनाव था और जब आपके साथ बातचीत हो रही थी, तो हरदम आप वहां के किसानों का जो है, वहां पे भाई जैसे सेब के बाग होते हैं, या वहां के किसानों को अडानी जी कैसे वहां पहुंच चुके थे और किस तरह से किसान लामबंद हुए थे, और उन्होंने पॉलिटिकल एक जवाब देके शायद बीजेपी को एक पॉलिटिकल जवाब मिला था हिमाचल प्रदेश में। कम लोगों को पता होगा, थोड़ा ब्रीफली उसको भी बता दीजिएगा। दूसरा एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो जो भाजपा सरकार है, इसको भाषा केवल वोट की समझ में आती है, इसके अलावा कुछ नहीं समझ में आती है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि इस बार किसान ने क्या ये तय किया है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जो आपको समझ में आया। अगर 13 फरवरी को आंदोलन शुरू हो रहा है तो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होगा, क्योंकि बीजेपी तो कैसे भी करके 2022 के उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले मतलब झूठ बोल के सब कुछ और लिखित में झूठ दे दिया कि हाँ सब मांगे मांग ली जाएंगी, ये है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी बीजेपी को इस तरह का कोई हथकंडा अपनाएगी? क्योंकि बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि अब लोग जैसे वो हो गए हैं कि वो बिना कुछ फाइनल हाथ में लिए इस समय शायद वापस नहीं करेंगे आंदोलन। प्रदीप चौहान साहब, और हिमाचल का अभी थोड़ा बता दीजिएगा। आनंद भाई देखिए, नमस्कार सभी को। क्योंकि किसानों से रिलेटेड असली चीजें तो आपके इतना पैनल इतना बड़ा बैठा है, इतने शानदार लोग बैठे हैं ये बताने, लेकिन दरअसल आपने क्योंकि 2 सवाल पूछे तो पहले हिमाचल से शुरू करता हूं। देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि हिमाचल में जिस तरह से सेब के प्राइस को लेकर किसानों के साथ अदानी जी खेल कर रहे थे, अगर किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि क्या खेल हो रहा था। खेल ये हो रहा था कि अदानी जी जो है वो उन्होंने सेब के कलेक्शन सेंटर खोले हुए थे। वहां पर वो क्या करते हैं, जो ट्रेज, प्लास्टिक की ट्रेज, बड़ी बड़ी क्रेट होती है ना जो हम सब्जी वाले के यहाँ देखते हैं, उसमें वो सेब लेते थे, अपनी क्रेट देते हैं, उसमें सेब लेते थे, अपने यहाँ पर सेंटर में लाके पर किलो के हिसाब से वो प्राइस देते हैं। उससे क्या होता था, किसान जो छोटे किसान है, छोटे बागवान है, उनका जो सेब की पेटी का पैसा है वो बच जाता था, पैकिंग का पैसा बच जाता था, सिर्फ कैरेज का बचता, इसलिए वो प्रेफर करते थे उसको। तो अदानी जी ने खेल ये शुरू किया कि पहले तो वो ओपन मार्केट खोलने देते थे, थोड़ी देर बाद वो मार्केट खोलते थे, अपनी मंडी खोल, अपना जो भी सेंटर है वो खोलते थे। फिर उसमें एकदम से बहुत रश आ जाता था, और जैसे ही रश आता था वो जो है वो इनिशियली प्राइस अच्छा देते थे, जैसे ही रश आता था उसको बंद कर देते थे। उससे बंद करने से क्या होगा कि सारा सेब ओपन मार्केट में खुला चल जाता था, उससे प्राइस गिर जाता था एकदम से, क्योंकि जब एकदम से फसल ज्यादा आ गई तो प्राइस नीचे गिर जाता। जैसी प्राइस नीचे गिरता था अदानी जी फिर अपना सेंटर खोल देते हैं। तो ये खेल चल रहा था बड़ा एक छोटे फार्मर्स के साथ। तो जब लोगों ने इसका जवाब दिया, सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने पर केजी खरीद शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अब बॉक्स होता ही नहीं। होता क्या था आनंद भाई कि हम लोग जैसे एप्पल ग्रोअर हैं, 25 किलो के बॉक्स का प्राइस मिलता था हमको, उस बॉक्स के अंदर कम से कम 28 से 29 किलो सेब होता था, ठूस ठूस के भरा जाता था। अब इस गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वो नहीं होगा, पर केजी के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, पर केजी के हिसाब से खरीदना होगा। तो 25 किलो के बॉक्स में 25 किलो ही सेब होगा। और उसके बाद आपने देखा था कि पिछले साल अदानी के खिलाफ बागवान उतर गए थे, उनको शट करना पड़ा था, अपना सेंटर जो है वो कलेक्शन सेंटर थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ा था, क्योंकि किसान सारे खिलाफ हो गए थे उसके। तो ये तो चीजें सुधरी, लेकिन उसमें एक नई चीज अब ये आ गई कि इन दिनों में जो सर्दियों का मौसम होता है यहाँ पर, वो जो नए पौधे लगाने होते हैं, नए सेब लगाने होते हैं पौधे, उसका सीजन होता है, ये सर्दियों में लगते हैं। आजकल हो क्या रहा है कि जो किसान, जब सेब सीजन होता है उसके बाद बहुत से किसान क्या करते हैं, नर्सरी लगाते हैं, सेब की नर्सरी, और सेब के प्लांट्स बेचते हैं इन दिनों। इस वक्त अफगानिस्तान के रास्ते से बाहर से इलीगल तरीके से बहुत सारा सेब आ रहा है, बहुत सारे सेब के पौधे आ रहे हैं। इसको लेके किसानों ने प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा क्या प्रेजेंटेशन दी कि इसको रोकिए, कि हमारा तो सब कुछ बाहर से इलीगल तरीके से आ रहा है ये सेब। तो गवर्नमेंट ने जब बात की सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनको वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब माना ये जा रहा है, किसानों का ये कहना है कि अफगानिस्तान के रास्ते से ये इलीगल तरीके से सेब के पौधे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान से सेब आ रहा है तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकती है ना, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कुछ ज्यादा, स्टेट गवर्नमेंट अपनी बाउंड्रीज पे जाके जो है वो रोक सकती है। बाकी इलीगल तो आपको पता है, जम्मू से भी हम जुड़े हैं, इधर से पंजाब से जुड़े हैं, इधर हरियाणा से जुड़े, इधर उत्तराखंड से जुड़े, चारों तरफ से हम लोग जुड़े हुए हैं। आनंद भाई, मैं पहले बात तो यही खत्म कर दूं। एक्चुअल में पंचकुला में धारा 144 लगाई हुई है किसानों के चक्कर में, उसके चक्कर में हमारा हिमाचल में इंटरनेट बहुत गड़बड़ कर रहा है, आ रहा जा रहा है, आ रहा जा रहा है। इस वजह से मैं आपसे कभी कनेक्ट हो रहा हूँ, कभी नहीं हो, क्योंकि पंचकुला से मैं सिर्फ 40-45 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। ये शिमला और पंचकुला के बीच में है, सोलन जगह जहां मैं हूँ।
तो इसलिए ये आज ये इस तरह से हुई। मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि जो भी ये सब हो रहा है, एक राजनीतिक दृष्टि से मुझे सिर्फ इसमें एक चीज नजर आ रही है कि ये सारी की सारी इस बार कोशिश किसानों को बदनाम करने की बड़ी जबरदस्त कोशिश है। देखिए, अगर सरकार आज बैठक कर रही थी किसानों के साथ, तो उसके बावजूद इतनी तैयारियां, इतना सब कुछ बैरिकेटिंग, इतना सब कुछ, इसका मतलब सरकार ने पहले मन बना रखा है कि वो किसानों की बातें नहीं मानने वाली। अब किसानों को बदनाम करने के लिए क्या किया, देखिए जी, हमने तो चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दे दिया, किसानों के सबसे बड़े नेता। हमने तो स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दे दिया। अभी आप सोशल मीडिया पे देखिए, एक वीडियो चल रहा है, एक तो कुछ लेडीज हैं जो चिल्ला रही हैं, वो ट्रैफिक की वजह से परेशान है कि किसानों की वजह से जाम लग रहा है, उसको वायरल किया जा रहा है। कर्नाटक से आ रहे किसानों को भोपाल रेलवे स्टेशन पे रोका गया, वो वीडियो जो है चल रहा है कि उनको वहां के कर्नाटक के किसानों को नहीं आने दिया जा रहा है। दरअसल बदनाम करने का पूरी टीम तैयार हो चुकी है, और किसानों को बदनाम करने के लिए अब हर तरह से आप देखिएगा 2 दिन में क्या खेल होता है, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो किसानों की बातें मानने को तैयार है, देखिए किसानों के लिए हम इतना कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो कुछ ऐसी मांगे जो है वो मांग रहे हैं जो जायज नहीं है, उनका ये कहना है। इसलिए इस तरीके से किसानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अब देखिए, जब बॉर्डर सील होंगे, किसान जब जाएंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होगा, तो वो उसको कितना आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके किस तरह से उसको बना के बड़ा दिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से कि किसान इस बार कह रहे हैं कि पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक है। किसानों ने पूरा जोर दिया है कि गैर राजनीतिक आंदोलन है, क्योंकि पिछली बार कुछ राजनीति भी हुई थी इस आंदोलन को लेकर। जब गैर राजनीतिक आंदोलन कह रही, तो सरकार को सबसे बड़ी तकलीफ उसी शब्द से, कि अगर तो गैर राजनीतिक पे जोर नहीं दिया होता तो सरकार के पास कई तरीके से थे इसको जो है वो बदनाम करने के लिए, लेकिन गैर राजनीतिक पे जोर दिया जा रहा है इस बार किसानों की तरफ से। और एक एक सीट के लिए इस वक्त बीजेपी, आपको पता है किस तरह से कर रही है कि वेस्टर्न यूपी से 2 आरएलडी की सीट, 3 उसके सपोर्टर जो भी है, 2-3 सीट के लिए भारत रत्न जैसे जो है वो अवार्ड दे दिए गए हैं। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ आपने देखा, एक एक सीट का जब कैलकुलेशन होता है ना, तो जो एक एक सीट जब भारी पड़ रही है, तो फिर ऐसे में ये जो किसान आंदोलन है, इसका एक ही जरिया उनको लग रहा है कि इसे बदनाम करो, जितना बदनाम हो सकता है उतना बदनाम करो। क्योंकि पिछली बार कोशिश की थी, कहा था कि खालिस्तानी घुस गए, इसमें ये घुस गए, वो घुस गए। इस बार तो जबरदस्ती किसानों को, एक चीज मैं और बता दूं, किसान नेता इतना बैठे यहाँ पर, मुझे ये भी लग रहा है कि इस बार उकसाया जाएगा, आप लोगों को जानबूझ के उकसाया जाएगा कि आप कुछ ऐसा करो, कुछ तोड़ फोड़ करो, कुछ इस तरह का करो कि ताकि आपके खिलाफ उनको मसाला मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि उकसावे में ना आए किसान। अगर उकसावे में नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि सरकार को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, लेकिन अगर किसान कहीं उकसावे में आ गए तो फिर नुकसान किसानों का होगा। जी।